एक छोटे से रामपुर नामक का गांव था। उसमें एक गौतम नाम का व्यक्ति था जो कि उस गांव में रहता था। उसकी पत्नी का नाम नैना था। गौतम जो भी काम करता था उसमें उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती थी। इस वजह से गांव में सभी लोग गौतम को निकम्मा, नकारा कहकर बुलाते थे, जिससे वो हमेशा दुखी रहता था। गौतम को एक बड़ी इच्छा थी कि वो कोई व्यापार करके और खूब पैसा कमाए। गौतम ने अपनी पत्नी नैना से कहा, इस गांव के सभी लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझ पर हंसते रहते हैं। मैं हर हाल में बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ ताकि एक दिन मैं उन पर हंसूं जो आज मुझ पर हंसते हैं। सुनो जी, हमें कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे इन लोगों को सबक मिले। अच्छा, वैसे कौन सा व्यापार करना चाहिए? कुछ तो ऐसा व्यापार होगी जो गांव में कमी होगी। तभी गौतम सोचने लगता है और सोचते सोचते गौतम को एक विचार आता है और अपनी पत्नी से कहता है, गांव में तो एक भी नाश्ते की दुकान नहीं है। जो शर्मा जी का होटल है वहाँ का नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। खासकर उस पूरी के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। शर्मा जी के होटल का नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन गांव में एक ही होटल के कारण सबको वहीं खाना पड़ता है। आपका विचार तो बहुत अच्छा है, पर हमारे पास होटल शुरू करने के लिए पैसे तो नहीं है ना। ये सुनकर गौतम सोच में पड़ जाता है। तभी नैना अंदर जाती है और अपनी मायके से मिले कंगन और गहने लेकर गौतम के पास आती है। उसने गौतम को देते हुए कहती है, ये लीजिए जी, इन्हें बेचकर आप होटल शुरू कीजिए। अगर ये भी काफी ना हो तो घर को गिरवी रखकर एक अच्छा होटल खोलिए। ये सुनकर गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहता है, अगर तुम्हारी जैसी पत्नी मेरे साथ है तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। ऐसा कहकर बिना देरी करते हुए बाजार की ओर निकल जाता है। अगले दिन बिना देर किए गौतम ने सड़क पर एक झोपड़ी जैसा होटल शुरू कर दिया। उसने उस पर गौतम ढाबा स्टाइल होटल का बोर्ड लगाया। बोर्ड को देखकर लोग हैरान थे। एक आदमी ने गौतम से कहा, होटल तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, यहाँ का नाश्ता भी अच्छा मिलता है। अच्छा, तो एक प्लेट नाश्ता लगा दो, मैं भी तो देखूं कैसा नाश्ता बना हुआ है इस होटल का। गौतम के होटल में खाना बनाने के लिए चुन्नू और मुन्नू नाम की दो मास्टर रसोइयों को रखा था, लेकिन इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। चुन्नू पूड़ी वड़ा और इडली बनाता था, मुन्नू सब्जियां बनाता था। चुन्नू हमेशा कोशिश करता था मुन्नू का बनाई हुई करी अच्छी ना बने, और मुन्नू हमेशा कोशिश करता था कि चुन्नू का बनाई हुई पूड़ी वड़ा और इडली अच्छी ना बने। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना और खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में लगे रहते थे। होटल में आने वाले ग्राहक शिकायत करते थे कि नाश्ता अच्छा नहीं है। धीरे धीरे ग्राहक की संख्या कम होती गई। गौतम ने चुन्नू और मुन्नू को बुलाकर कहा, अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? ग्राहक शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम लोग इडली, पूरी और सब्जी अच्छी नहीं बना रहे हो। मैं तो इडली वड़ा बनाता हूँ, वो सब अच्छा ही रहता है। मुन्नू ही सब्जी खराब बनाता है। अच्छा, तो मैं खराब बनाता हूँ? मैं सब्जी तो अच्छा ही बनाता हूँ, लेकिन वो चुन्नू ही पूड़ी अच्छे से नहीं बनाता है। मेरी कोई गलती नहीं है। गौतम समझ ही नहीं पाया कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। एक दिन गौतम का जन्मदिन था। उसकी पत्नी नैना ने उसके लिए उसका पसंदीदा मटन करी बनाकर होटल में लेकर आई। होटल में कम ग्राहक थी और चुन्नू और मुन्नू एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आया और पूछा, क्या तुम्हारे पास होटल में पूड़ी है क्या? नहीं, पूड़ी तो कब की खत्म हो गई, सिर्फ इडली है। खाना है तो खाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। ओह सर, बैठिए, आपको पूरी चाहिए ना, मैं देती हूँ। ऐसा कहकर नैना अंदर गई। देखी कि सुबह की बनी हुई पूरी चूल्हे के पास पड़ी है। उसने वही पूरी ग्राहक को लाकर परोस दिया। ग्राहक ने थोड़ी सी पूरी का टुकड़ा खाया और कहा, अरे वाह, ये पूरी तो बहुत अच्छी है। इसे कहाँ बनाया गया? ये बहुत बढ़िया है। बस एक कमी है, इस पूरी के साथ मटन करी होती तो और भी मजा आता। सर, मटन करी भी है, क्या मैं परोसूं? दीजिए। ग्राहक ने मटन करी के साथ पूरी खाई और खूब तारीफ की और उसने पैसे दिए और चला गया। ये सब देखकर गौतम और नैना को एक नया विचार आया।
उन्होंने तुरंत चुन्नू और मुन्नू को बुलाया और कहा, तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। अगले दिन उन्होंने होटल के सामने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, मटन पूरी के साथ नाश्ता केवल सुबह को ही उपलब्ध रहेगा, उसके बाद आने पर नहीं मिलेगा। ये देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। ये क्या, सुबह को ही मटन करी पूरी का नाश्ता? वाह भाई वाह, सुबह का नाश्ता करके हम लोग काम पर भी जा सकते हैं। गांव के लोग एक एक करके आने लगे और नाश्ता करने लगे। सभी लोग इसकी खूब तारीफ की। इस तरह गौतम का सुबह का नाश्ता पूरे गांव में बहुत मशहूर हो गया। गौतम और नैना को अच्छी शहरत मिली। उन्होंने खूब पैसा कमाया और वो सफल बन गए। अब उस गांव के लोग जो गौतम को पहले तानी मारती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी। ये छोटी सी कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी में।